मूवी के स्टार्ट होते ही हम मारिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड ईडन के साथ काफी हैप्पी लाइफ गुजार रही होती है। और अगले ही सीन में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम वानिया था। ईडन और मारिया उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। वानिया मारिया के बहन की बेटी थी, लेकिन कुछ ही दिन पहले वानिया के पेरेंट्स की बहुत ही अजीब तरीके से डेथ हो गई थी। मारिया और उसका हस्बैंड वानिया का बहुत ख्याल रखते हैं, साथ ही वो उसे बहुत प्यार भी करने लगे थे। लेकिन इन सब के बावजूद वानिया अपने पेरेंट्स को बहुत याद कर रही थी और इसीलिए वो बहुत उदास भी रहती थी। ईडन की एक टॉय की फैक्ट्री थी जहां वो ज्यादातर डॉल को बनाकर बेचा करता था और कुछ ही दिन पहले उसने एक डॉल बनाई थी जिसका नाम सबरीना था और ये डॉल बच्चों में बहुत फेमस हो चुकी थी। वो लोग इसे बहुत शौक से खरीद रहे थे और ईडन ने भी अपनी वाइफ के लिए बाकी के सबरीना डॉल से बड़ी एक डॉल बनाकर उसे गिफ्ट में दिया था और मारिया को अपने हस्बैंड का ये गिफ्ट बहुत पसंद आता है। और अब हम वानिया को स्कूल में देखते हैं। वहाँ उसका एक दोस्त डीटो चार्ली चार्ली गेम खेल रहा होता है और वो इस गेम की मदद से अपनी ग्रैंड मदर की आत्मा को इस दुनिया में बुलाने की कोशिश कर रहा था। वानिया को ये गेम बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो डीटो से इस गेम की डिटेल को पूछती है, जहां डीटो उसे बताता है कि इस गेम के लिए लोगों को पहले प्रे करनी होती है ताकि इस गेम में बुलाई गई आत्मा वापस जा सके। साथ ही में वो वानिया को उस iOS एप्लीकेशन के बारे में भी बताता है जिसकी मदद से आत्मा को ढूंढ कर देखा जा सकता है। उसके बाद वानिया डीटो से चार्ली चार्ली गेम के बोर्ड को ले लेती है और अब हम रात को वानिया को उसी चार्ली चार्ली गेम को खेलता हुआ देखते हैं जिसकी मदद से वो अपनी मॉम को इस दुनिया में बुला रही थी। वानिया को ऐसा फील होता है कि उसकी मॉम की आत्मा रियल वर्ल्ड में आ चुकी है और वो iOS ऐप की मदद से उस आत्मा को स्कैन करने लगती है। असल में ये iOS ऐप फेक होती है और वानिया को अपनी मॉम की आत्मा के बजाय अपनी आंटी मारिया दिख जाती है, जिसे देखकर वो डर से चिल्लाने लगती है। तब मारिया वानिया को शांत करती है और उसे सुलाने लगती है। साथ ही में वो उसे सबरीना डॉल भी देती है, यानी कि सच में इस गेम की मदद से कोई आत्मा आ चुकी थी और वो इस वक्त सबरीना डॉल के अंदर मौजूद थी। और अगले दिन हम सबरीना डॉल को घर में अपने आप ही मूव करता हुआ देखते हैं, जिसे देखकर मारिया डर जाती है, लेकिन वो उसे साफ करने वाली मैट का काम समझकर रिलैक्स हो जाती है। रात में वानिया फिर से उस ऐप की मदद से आत्मा को ढूंढने की कोशिश करती है तो उसे एक आत्मा नजर आ जाती है जो असल में एक डमी होती है। लेकिन फिर अचानक से कोई आत्मा वानिया को अलमारी में खींच लेती है। वानिया सुबह में अपनी आंटी को ये सारी बात बताती है, जिस पर मारिया उसे समझाती है कि उसकी मॉम अंदिनी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन अंदिनी वहाँ मौजूद होती है। और फिर अगली रात मारिया को अपने घर में अपनी सिस्टर अंदिनी दिखती है, लेकिन अचानक से वो एक डीमन में बदल जाती है, यानी कि शैतान में बदल जाती है और वो मारिया को मारने की कोशिश करने लग जाती है। ये देखकर मारिया वहाँ से चिल्लाते हुए भागने लगती है। मारिया की आवाज सुनकर ईडन भी वहाँ आ जाता है। फिर डीमन उन दोनों पर अटैक कर देती है और वो डीमन उन लोगों को वहाँ से जाने नहीं देता, लेकिन वो दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। और अब वो लोग जान गए थे कि उनके घर में किसी तरह का साया है, तो वो लोग मिस लारास और उसके हस्बैंड रेनार्ड से मिलने जाते हैं, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। मिस लारास उनके साथ उनके घर आ जाती है, जहां वो चार्ली चार्ली गेम की मदद से अंदिनी को वापस उसकी दुनिया में भेजने की कोशिश करती है। और इसी दौरान चार्ली चार्ली गेम के बोर्ड को अपने आप ही आग लग जाती है और वो जलने लगता है और साथ ही में घर की लाइट भी ऑफ हो जाती है। और लाइट के ऑफ होते ही वो डीमन वानिया को अपने काबू में कर लेता है और वानिया मिस लारास पर हमला कर देती है ताकि वो ये सब झाड़ फूक बंद कर दे। और अब मिस लारास किसी भी तरह बचते हुए वानिया की बॉडी से उस डीमन को बाहर निकाल लेती है और अब ये डीमन आजाद हो गया है, इसलिए वो उन सब पर हमला करता है। और अब उससे बचने के लिए उस डीमन और उन लोगों के बीच काफी फाइट होती है और मिस लारास उस प्रेत को उस घर के अंदर बंद कर देती है। लेकिन इसी बीच मिस लारास से ये गलती हो जाती है कि वो सबरीना डॉल को भी बाहर ले आती है और ये डीमन उस डॉल की मदद से बाहर आ जाता है। और मिस लारास उस डीमन को पहचान गई थी और वो बताती है कि उस डीमन का नाम बगीहा है और ये कोई मामूली आत्मा नहीं बल्कि काफी पावरफुल डीमन है, क्योंकि ये शैतान का बच्चा है। और यहाँ पर हमें वानिया के पेरेंट्स की मौत के बारे में भी पता चलता है। लारास उन्हें बताती है कि वानिया की मॉम अंदिनी ने ही बगीहा को अंडर कंट्रोल कर लिया था और उसी ने ही वानिया के फादर को भी मारा था। लारास और रेनार्ड ने ही किसी तरह बगीहा को उसकी दुनिया में वापस भेजा था। इसी दौरान अंदिनी भी मर चुकी थी और वानिया ने जब चार्ली चार्ली गेम की मदद से अंदिनी को वापस बुलाया था तो बगीहा का डीमन भी हमारी दुनिया में वापस आ गया था। और बगीहा को मारने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, लारास बगीहा को उसके ट्रू फॉर्म में उसे विरासत में मिली एक नाइफ की मदद से मार दे। उस नाइफ को बगीहा को मारने के लिए ही बनाया गया था
और ये नाइफ उस वक्त रेनार्ड के पास था और इस नाइफ को रेनार्ड कई सालों पहले गुफा में ढूंढा था और इस नाइफ को खुद डीमन ने ही छुपाया था। और अगले दिन बगीहा डीमन दोबारा से एक्टिव हो जाता है और वो मारिया को पोजेस कर लेता है। अब पोजेस होने की वजह से मारिया सभी को चाकू की मदद से मारने लगती है और ये सभी लोग किसी तरह मिलकर मारिया को उसके घर में लाते हैं। यहाँ पर लारास मारिया को पकड़कर उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि बगीहा डीमन को सबसे पहले हमारी दुनिया में किसी इंसान ने ही बुलाया था। और अब इस मूवी का एक ट्विस्ट आता है। असल में कई साल पहले ईडन का एक भाई था जिसका नाम अर्का था और उनके फादर की टॉय की फैक्ट्री में उनके फादर को हमेशा अर्का के डिजाइन किए हुए ही टॉय पसंद आते थे और इसी वजह से ईडन हमेशा अर्का से जेलेसी फील करता था। और जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का 60% अर्का को दे दिया था और 40% ईडन को दिया था और इसी वजह से ईडन को दुख भी हुआ था। और उसके बाद वो एक जादूगर के पास गया था और वो ब्लैक मैजिक के जरिए अपने भाई अर्का को मरवाना चाहता था क्योंकि उसे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। और उसी जादूगर ने बगीहा डीमन को हमारी दुनिया में बुलाया था और उस डीमन को इस दुनिया में रहने के लिए एक इंसानी बॉडी की जरूरत थी। तो इसके लिए बगीहा ने पहले अर्का को पोजेस करने की कोशिश की थी, लेकिन अर्का एक स्ट्रॉन्ग आदमी था, इसलिए बगीहा ने उसकी वाइफ अंदिनी को पोजेस कर लिया। अंदिनी और अर्का ही वानिया के पेरेंट्स थे। जिस तरह वानिया मारिया के बहन की बेटी थी, ठीक उसी तरह ईडन के भाई अर्का की भी बेटी थी। और जब लारास ने बगीहा से उस रात मुकाबला किया तो उसी रात अंदिनी और अर्का दोनों की ही मौत हो गई। और अगर देखा जाए तो ईडन ही वानिया के पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार था। और दूसरी तरफ बगीहा डीमन को एक बार फिर से इंसानी बॉडी की जरूरत थी, इसलिए इस बार वो ईडन को ही पोजेस कर लेता है और ईडन पोजेस होकर उन सभी पर अटैक करता है और रेनार्ड किसी तरह इस डीमन को ईडन की बॉडी से निकाल देता है। और अब डीमन अपनी असल शक्ल में आ जाता है और तब वो डीमन अपनी असली शक्ल में आ जाता है और लारास पर अटैक कर देता है। और इसी दौरान लारास विरासत में मिले उस नाइफ से बगीहा डीमन को मार देती है। फिर हमें इस मूवी का लास्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर पुलिस आकर ईडन को अरेस्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं वानिया और मारिया हंसी खुशी एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारते हैं। और कुछ दिनों के बाद लारास और रेनार्ड को एक पैरानॉर्मल डॉल के बारे में खबर मिलती है और उन्हें पता चलता है कि इस डॉल से रिलेटेड एक और केस आया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।